प्रिय छात्रों, हिंदी व्याकरण के विशेषण के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि विशेषण को आप बढ़िया तरीके से समझेंगे, इसको लिखेंगे, फेयर करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे और इसको आत्मसात करके अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, विशेषण का फेयर कीजिए। आप लोग कॉपी निकालिए, ऊपर हेडिंग डालिए विशेषण। विशेषण क्या होता है बच्चों? वह शब्द, लिखिए अपना कॉपी में भी लिखते रहिए, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो लोग पहले से लिखे हुए हैं वो अपना रफ कॉपी में लिख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं लिखे हैं अपना वो फेयर में लिखिए चाहे रफ में लिख लीजिए। जैसे छोटा, लंबा, लाल, चार, थोड़े से इत्यादि। देखिए बच्चों, तो इससे विशेषण समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है? विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे छोटा, वह लड़का छोटा है, लंबा, यह भवन चाहे यह बिल्डिंग बहुत लंबी है। लाल, मेरा बैग लाल है, ऐसा होता है ना। चार घोड़े दौड़ रहे हैं, तो चार से विशेषता को पता चलता है। थोड़े से, मुझे थोड़े से चावल दे दो, तो ये सब जो है यह विशेषता बताने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको हम लोग विशेषण कहेंगे। अब लिखिए बच्चों विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों? 4। विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, चाहे संख्यावाचक न है जी, चाहे वाचक या वाची, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और नंबर 4 में लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण। चलिए इतना नोट कीजिए कॉपी में। हाँ लिखिए बच्चों, सर्वनाम का पहला प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? वह विशेषण, किसी को भी नहीं याद है जी, जिससे, तो काहे नहीं बोल रहे हैं? वह विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 माने गिनती का संख्या होता है ना, उस टाइप से 4 हो गया,
पांचवा हो गया, पांचवा, चौथा होता है चार, पांचवा चौगुना, दोगुना, इस तरह होता है बच्चों। हाँ, अनिश्चित ज्ञान का बोध होता है कुछ, ठीक है जी, इत्यादि। इसी प्रकार दूसरा जो इसका भेद है वह है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है बच्चों? परिमाणवाचक विशेषण। इसका ही परिभाषा उसी तरह होगा, वह विशेषण जिससे संज्ञा सर्वनाम की परिमाण का बोध होता है, ठीक है ना बच्चों? वह विशेषण, देखिए आप याद नहीं करते, याद कीजिएगा ना, बहुत आसान है ये सब याद करना। वह विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है। बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? जैसे, हाँ, जैसे 2 लीटर, जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, नहीं जी, किलो में भी आइए तो 4 किलोग्राम, 4 किलो, ठीक है बच्चों? उसके बाद बहुत, बहुत, हाँ, कम भी होगा, बहुत कम, इत्यादि, इत्यादि। इसमें क्या है बच्चों? जैसे 2 लीटर हो गया तो 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर होता है ना। 4 किलो हो गया तो 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ऐसा। बहुत हो गया तो बहुत, कम, थोड़ा, ये सब, इतना। इससे क्या होता है? अनिश्चित परिमाण का बोध होता है और इससे निश्चित परिमाण का बोध होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण चाहे संख्यावाची विशेषण से कई बार क्या होता है? निश्चित परिमाण का, निश्चित संख्या का, या अनिश्चित परिमाण या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। चलिए इसको उतारिए तो। 3 नंबर लिखिए, गुणवाचक विशेषण। 3 नंबर में है गुणवाचक विशेषण। यह क्या होता है बच्चों? हाँ, वह विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, आकार, आकार, अवस्था, अवस्था तथा स्वभाव का बोध होता है, स्वभाव का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, जैसे बोलिए, हाँ, जैसे अच्छा, सच्चा, नेक, सीधा, लाल, बहुत हो गया जी, लाल, इत्यादि। चलिए अब लिखिए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम जो विशेषण के रूप में, जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, में प्रयुक्त होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे
जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई इत्यादि। हो गया, बहुत हो गया, इत्यादि। तो इस तरह बच्चों आपका विशेषण का फेयर फाइनल हो रहा है। आप लोग इसको अपने फेयर में उतार लीजिए और इसको याद कीजिएगा, ठीक है ना जी। आपने विशेषण का यह वीडियो देखा, आपने फेयर किया और अपने पढ़ाई को बढ़िया तरीके से आप कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह जो चैनल है, यह सब जो चल रहा है, इसका मेहनत जो है, आप यदि सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो समझिए आप मेरे मेहनत का फल आप हमको प्रदान कर रहे हैं। और आप लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।